तकलीफ बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि उनकी जो डिमांड थी सस्ता आटा, सस्ती बिजली की, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा जो है वो उतारा और एहतजाज जब वो मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ कर रहे थे, लॉन्ग मार्च कर रहे थे, वहाँ पर भारतीय झंडा लहराया गया। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि जहाँ से देखो ना हर बंदा चाहता है कि मुझे जहाँ से फैसिलिटी आ रही हैं, जहाँ से मुझे सुकून मिल रहा है, जहाँ से मुझे वो मुहैया किए जा रहे हैं, तो मैं उसी तरफ ही जाऊँगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तानी खुद को कह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं महफूज हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, वरना झंडे में तो कोई फ़र्क नहीं होता। उनको मैं कह रहा हूँ कि वो दोबारा कहना चाहते हैं, आज़ाद कश्मीर वाले को ये वो करना चाहते हैं कि आप हमारे पास आएँ, हम आपको अपने आप से भी ज़्यादा महफूज रखें। इंडिया नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते हैं। वैसे ही एक न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन दोस्तों प्लीज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि आपने इंट्रो में देखा ही है कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट का दौर चल रहा है और कश्मीर के अंदर जितना प्रोटेस्ट चल रहा है उन सभी की कोई भी डिमांड्स नहीं पूरी की जा रही। हालांकि उनको एक चुरन देने की कोशिश की गई थी कि उनके लिए कुछ फंड्स को रेज किया जाएगा और उससे उनकी सहायता की जाएगी, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी विचार विमर्श की पहल नहीं हो पाई है। और इसी के साथ में कुछ कश्मीरियों ने वहाँ पर इंडिया के झंडा भी लहराया और उन्होंने ये भी प्रकट किया कि वो इंडिया के अंदर जाना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन कश्मीर है, वहाँ पर डेवलपमेंट को देखते हुए जो पाकिस्तानी कश्मीर है उसके तो कोई हालात ही नहीं है और वो दिन प्रतिदिन डाउन तो वैसे ही पाकिस्तान होता जा रहा है। और साथ में एक बलूचिस्तान के अंदर भी अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान की खिलाफत वहाँ पर भी चल रही है कई दिनों से। हालांकि वो तो अपनी आज़ादी की सी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों कुछ पाकिस्तानी रिएक्शंस हैं आपके सामने, चलो करते हैं स्टार्ट। तो एक ही चीज़ की वजह से कि आपका जो कानून है, जो लॉ है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा। ठीक है। आपकी गवर्नमेंट जो है वो अवाम में इंटरेस्टेड ही नहीं है। कश्मीर के अवाम निकले, कश्मीर के लोग आगे सड़कों पे शहादतें हुई, ये क्यों हुई? उनका इशू रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ? सही बात पहले है। स्टेप पे उनका इशू जो था वो रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ? मतलब ये हालात इतने क्यों ख़राब हो गए? सही है। तो आप देखें कि जब भी आपके मुल्क में कानून नहीं होता, और आप देख रही हैं, मतलब आप ख़ुद देख लें कि कभी फॉर्म 47 का मसला होता है, तो कभी कश्मीर का मसला होता है, कभी KPK में अवाम निकलती है सड़कों पे। तो चाहिए कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए, अवाम के साथ इन्वॉल्व हो जाए, तो इसके बाद मतलब मसले हल होंगे। और आपके मतलब कि अभी जो लॉ का जो है वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि रेंजर्स को किसने बुलाए। तो आप मुझे आप आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को ही नहीं पता कि रेंजर किसने बुलाई जो भी है उनको नहीं पता कि रेंजर्स किसने बुलाए, तो फिर मतलब आपको अपने मुल्क का ही नहीं पता कि ये चल कैसे रहे। सही बात है। मतलब कैसे आते हैं रेंजर्स, कैसे आते हैं अवाम पे डायरेक्ट फायर, वो कैसे कर सकते हैं? सही बात है। ये मतलब इज इट तो द सोल्यूशन? ये तो कोई हल ही नहीं है। आप मतलब लोगों को जेलों में डाल दो, लोगों पे तशद्दुद करो अपनी अवाम पे, ये कोई मतलब ये हल तो है ही नहीं। तो लोग कह रहे हैं कि ये सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है कश्मीर के अंदर चल चुकी है। ये जो महंगाई मार्च है, ये जो कश्मीरियों का ये गुस्सा है, ये बिजली सस्ती करने से या आटा सस्ता करने से ये नहीं थमेगा। आपकी इस मामलात पर क्या राय है? मेरी अगर मैं बज़ात खुद आपको कहूँ तो मेरे ख़्याल में जो महंगाई इन लोगों ने बनाई हुई है, जो महंगाई इस मुल्क में चल रही है, तो मतलब मेरे लिए अब एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए ये मतलब ये चीज़ें बेयर करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और अगर इंसान को रोटी नहीं मिलती और उसको अपनी मतलब अगर वो मतलब ज़िंदगी सही तरीके से नहीं जी सकता, तो वो तो फिर आएगा, सड़कों पे आएगा। और ये जो आपके मसले चल रहे हैं, तो कभी डकैती, कभी क्या, कभी दहशतगर्दी, ये तो होते रहते हैं फिर। पाकिस्तान की गवर्नमेंट न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के हर फोरम पे ये नारा लगाती है कि हमें इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है, जो कि 60% बनता है रकबे के एतबार से, 30% हमारे पास है, 10% चाइना के पास, हमें वो 60% भी चाहिए। लाखों की तादाद में लोग वहाँ रहते हैं। जो हाल अब हुआ, दो चीज़ों की डिमांड पे, क्या आज़ाद कश्मीर छोड़े जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं देखा कि यहाँ पर क्या हुआ? नहीं, आप देखें, ये सारा तो नहीं कर सकते कि मतलब हमारे आबा अजदाद ने कश्मीर के लिए वो लड़े हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिविल डिसोबीडियंस पैदा हुआ। हर मुल्क में मसले आते हैं। और ये मतलब अगर हमारे कुछ लीडर तो उनको हम कह ही नहीं सकते, लेकिन जो मतलब
जिनकी जो मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकते और जो लॉ इन्फोर्सिंग बॉडीज़ है, अगर उनसे मुल्क नहीं चलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कश्मीर को छोड़ दें। नहीं, हम उनके लिए स्ट्रगल करेंगे, हम उनके लिए मतलब अपनी कोशिश तो हम करेंगे, लेकिन हमें चाहिए, अवाम को चाहिए कि वो मतलब निकले तो अपनी। देखे आ रहे हैं कि ये हमेशा ऐसे पहाड़ी इलाकों में या जो साइड इलाके में होती है इसी तरह ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बेसिकली वज़ीरिस्तान से हूँ, तो वहाँ पे भी ज़्यादातर यही चीज़ आम है कि वहाँ पे यानी कि छोटी चीज़ें या आप अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आपके साथ वो यही रवैया इख्तियार करते हैं कि आपको वो कत्लेआम स्टार्ट कर देते हैं। वो अपना खौफ जो वो पिलाना चाहते हैं वही पिला देते हैं, जिसकी वजह से जैसे हमारे साथ ये कश्मीर का वाक़या सामने है, इसी तरह वो फिर खुद को जाहिर करते हैं अपना। मतलब अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश होती है। जाहिर सी बात है, अब हर बंदे को ये पता है कि यहाँ पे जो हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन जो भी थोड़ी सी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है या उस पॉइंट को नोट कर रहा है जहाँ से ये हो रहा है या उस पॉइंट की तरफ उंगली उठा रहा है, तो उसके साथ यही हाल होता है। सर हम तो कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाते हैं कि भारत जो है जुल्म कर रहा है, जो अब पाकिस्तान के अंदर हुआ ये क्या था? आप अगर जम्मू कश्मीर के कश्मीरी से पूछे ना कि आपके साथ मतलब जो इंडिया की आर्मी है वो जुल्म करती है, दोबारा वो आपको कहेंगे कि वो हमें फैसिलिटी मुहैया कर रही है, इंडियन आर्मी उन्हें फैसिलिटी दे रही है, वो उनको खुश करने की कोशिश, क्योंकि वो उनके लिए एक सोना है, कश्मीर सोना है उनके लिए, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहाँ की आवाम उनकी बगावत करे। जो हमें बताया जाता है वो झूठ होता है, प्रोपोगेंडा होता है क्या? ये देखे ना, हमें बस मीडिया के, हम उनके साथ सिर्फ इंगेज हैं मीडिया के साथ, जाहिर से किसी को भी नहीं पता, कोई नहीं है। गया कोई भी नहीं है। जब आप किसी से पूछे, किसी कश्मीरी जम्मू कश्मीर के बंदे से पूछे, वो कहें कि हमें तो कोई मसला ही नहीं है, हमें सब कुछ मुहैया हो रहा है, उन्हें कोई मसला ही नहीं है। हाँ। मैंने आपको बताया नहीं है कि वहाँ की जो आर्मी है उनको फैसिलिटी दे रही है। वजह यह है कि वो सोना चांदी उगलती है इंडिया के लिए, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, मैं तो कहता हूँ वो भी नहीं आज़ाद। तो हम जम्मू की बातें करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इंडिया से लड़ेंगे, ये करेंगे, वो तो बात की बातें हैं, फिर क्या हम कहाँ पे, इंडिया कहाँ पे। सही है, इंडिया कहाँ पे और हम कहाँ पे। सर वहाँ पर देखा गया कि कश्मीरियों ने गुस्से से या तकलीफ बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि उनकी जो डिमांड थी सस्ता आटा, सस्ती बिजली की, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा जो है वो उतारा और एहतजाज जब वो मुजफ्फराबाद की तरफ कर रहे थे, लॉन्ग मार्च कर रहे थे, वहाँ पर भारतीय झंडा लहराया गया। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि जहाँ से देखो ना, हर बंदा चाहता है कि मुझे जहाँ से फैसिलिटी आ रही हैं, जहाँ से मुझे सुकून मिल रहा है, जहाँ से मुझे वो मुहैया किए जा रहे हैं, तो मैं उसी तरफ ही जाऊँगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तानी खुद को कह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं महफूज हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। उनको मैं कह रहा हूँ कि वो दोबारा कहना चाहते हैं, आज़ाद कश्मीर वाले को ये वो करना चाहते हैं कि आप हमारे पास आएँ, हम आपको अपने आप से भी ज़्यादा महफूज रखें। इंडिया वाले कहते हैं आज़ाद कश्मीर वाले को आप हमारे पास आएँ, क्योंकि आपके पास जो वसाइल हैं, जो ज़खायर हैं, वो उतने फ़ायदेमंद हैं उनके लिए। नॉर्मल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। ना पुलिस ने, ना आर्मी ने, ना रेंजर ने डायरेक्ट अटैक किया। डेफिनेटली इसके पीछे सर्कमस्टांसेस मौजूद थे, पॉलिटिकल भी हैं और कुछ आप अस्करी भी कह सकते हैं और कुछ शरपसंद अनासिर भी हैं। पॉलिटिकल इन द सेंस आप कह सकते हैं कि जब प्रोटेस्ट होता है किसी भी जगह पे तो फिफ्थ कॉलम के लोग वहाँ पे अपीयर होते हैं और वो अपने आप को शो करते हैं। जैसे कि फिफ्थ कॉलम के लोग वहाँ पे इंडियन एजेंसियों के और इंडियन फ़ौज के लोग भेस बदल के, खामोशी से मज़हब बदल के रह रहे हैं, जो कि इस प्रोटेस्ट में फ़ौरन आगे आ जाते हैं। अच्छा। अब डेफिनेटली अगर ये काम हुआ और इंडियन झंडे भी वहाँ पे देखे गए हैं, देखिए मैं स्टार्ट पॉलिटिकल से करूँगा, बाद में सैड इंसिडेंट है एंड वी आर ऑल सैड ऑन दिस सैड इंसिडेंट, ठीक है। तो पॉलिटिकल वजह यही है कि उन्होंने आके अपने झंडे भी वहाँ शो किए हैं और ये शो किया है कि हम लोग एक्चुअली वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया, बट नाउ अनफॉर्चुनेटली वी आर द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, दिस इज़ फेक। इंडिया के लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कश्मीर उनका हिस्सा बने, क्योंकि मकबूजा कश्मीर ऑलरेडी उनके ऊपर एक बोझ है इंडिया पे, जिसके ऊपर मुश्किल से हालात नॉर्मलाइज हुए वहाँ पे। जी ऑक्युपाइड कश्मीर में भी इंडिया ने बड़ी मुश्किल से अपना बहुत सारा पैसा खर्च के, बहुत सारी अस्करी ताकत इस्तेमाल करके 6-7 लाख फौज यूज़ करके तो हमारे मकबूजा कश्मीर को डोमिनेट किया है, जो भी तरीका कारण का। अब वो कभी नहीं चाहेंगे कि आज़ाद कश्मीर, अव्वल तो आज़ाद कश्मीर लेना उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। अभी तो इंडिया वाले जम्मू कश्मीर में कोई 1.5 लाख के करीब फोर्सेस हैं, लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटाया तब से वहाँ पर जो है ना थोड़ा अमन आ गया। लेकिन यहाँ पर तिरंगा झंडा क्या कर रहा था? दोबारा टॉपिक पे आते हैं। जी टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। दोबारा झंडा सिर्फ इसलिए आया है कि पॉलिटिकल पावर्स या जितने लोग वहाँ पे अमन नहीं चाहते, एजेंसीज,
वो लोगों को एक्चुअली वो लोग वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के हैं ही नहीं, वो सारे लोग इंडियंस या एजेंसीज के हैं जो कि ये शो करवा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को कि पीपल डोंट वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, पीपल वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द इंडिया। दैट इज़ वेरी सिंपल। बट वो मुसलमान नहीं है, आज़ाद कश्मीर के लोग नहीं हैं। आप उन झंडे पकड़ने वालों को, हाँ, इक्का दुक्का हो सकते हैं जिनको एजेंसीज ने ख़रीदा हो, किसी वजह से कह रहे हों, या मौजूदा तौर पे उनको इतना गुस्सा हो कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने हमारी भाइयों को मारा है तो हम लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि वक्ती तौर पे वो गुस्सा करके जज्बात में ज़रूर कह हुआ रहे हो, हों, हाँ। लेकिन ये झंडे पकड़ना ना पकड़ना दैट इज़ अ सेपरेट इशू। वो जस्ट कम टू द पॉइंट कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई भी आवाम प्रोटेस्ट करे किसी भी जगह पे, किसी भी मुल्क में, तो दे आर डेमोक्रेटिक पीपल। उन लोगों को कभी भी ये नहीं चाहिए आवाम के ऊपर गोलियां बरसाएं। ना पुलिस, फौज, रेंजर्स, किसी को ये हक नहीं दिया जाता अनटिल अनलेस वो लोग वहाँ पे कोई बदअमनी क्रिएट ना करें, अमलाक को आग ना लगाएं, नुकसान ना पहुँचाएं। बट इट हैपन एंड दैट इज़ अ वेरी सैड इंसिडेंट। सर, कश्मीर में हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, और कश्मीर के अंदर एक बगावत भी देखी गई, कश्मीर के अंदर एक गुस्सा भी देखा गया। कश्मीरियों ने जिस तरह से आज़ादी के नारे लगाए वो भी सब सुना। हमने 77 साल कश्मीर को पाने के लिए बड़ी मेहनत की। हमने हर फोरम के ऊपर, यूनाइटेड नेशन के अंदर हमेशा आवाज़ उठाई कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए या कश्मीर एक अलग रियासत बन जाए। पाकिस्तान ने हमेशा 2 पॉइंट्स उठाए। अब ये जो सब हुआ उसको भारतीय मीडिया ने बहुत तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे पाकिस्तानी कश्मीर के लोग कितने परेशान हो रहे हैं और कितनी परेशानी झेलते आ रहे हैं, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है और उसको ये कश्मीर मिला है तब से वहाँ के लोगों ने बस जलालत ही की ज़िंदगी जी है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा वहाँ पर डेवलपमेंट का चूरन दिया या उनको ये कहा है कि हम हिंदुस्तान का भी कश्मीर लेकर आपको एक कर देंगे और हम आपकी इतनी डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन आज हालात ये हैं कि वहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, आटे के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी जितनी भी सरकारें बनी हैं उन्होंने वहाँ का कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया और हमेशा से आर्मी ने बस उनके पैसे लिए या उनके नाम के फंड्स लेकर पर्सनली यूज़ कर लिए जाते हैं। तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी, इसी परेशानी से होते वहाँ पर इंडिया का झंडा भी फहराया गया और कुछ लोगों ने ये भी डिमांड रखी कि वो इंडिया के अंदर शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हालांकि पीओके है तो भारत का हिस्सा ही और आज नहीं तो कल वो इंडिया के अंदर मिल ही जाएगा। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।